क्या हम मनुष्य है? ये सवाल हम स्वयं से पूछ सकते हैं। हमको पूछना चाहिए कि क्या हम मनुष्य है। आप बोलेंगे हाँ, हम मनुष्य है। कैसे है मनुष्य? अगर हम गाली देते हैं, शराब पीते हैं, हमारे घर में सबको तंग करते हैं, किसी को पीटते हैं, तो हम मनुष्य नहीं हैं। पूछिए, हम स्वयं से पूछिए, क्या हम मनुष्य है? अगर हम किसी की बुराई करते, अगर हम किसी को भड़काते, अगर हम झगड़े लगाते, तो हम मनुष्य नहीं हैं। पूछे तो क्या हम मनुष्य है? अगर हम माँ बाप को रुलाते, अगर हम माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकते बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद, तो क्या हम मनुष्य है? पूछे स्वयं से कि क्या हम मनुष्य है? अगर हमारे दिल में दया नहीं है, क्रूरता भरी हुई है, प्राणियों को मारकर खाते हैं, निष्पाप प्राणियों को बलि चढ़ाते हैं, सिर्फ हमारी जीवा के स्वाद के लिए, तो सोचिए क्या हम मनुष्य है? पूछिए स्वयं से, क्या हम मनुष्य है? अगर हम हमारे भाइयों से नफरत करते हैं, अगर हम दूसरे की संपत्ति हड़प करना चाहते हैं या हड़प करते हैं, तो पूछे क्या हम मनुष्य है? सोचिए, क्या स्वयं हम सचमुच मनुष्य हैं? नहीं, हम मनुष्य नहीं हैं। पूछिए, बार बार पूछिए कि क्या हम मनुष्य है। अगर हम नारी की तरफ अपवित्र दृष्टि से देखते हैं, नारी का शोषण करते हैं, तो क्या हम मनुष्य है? सोचिए, पूछिए स्वयं से, क्या हम मनुष्य है? हम रिश्वत लेते हैं गरीब गुरबों से, हम शोषण करते हैं पैसे के लिए, तो क्या हम सचमुच मनुष्य है? सोचिए, पूछिए स्वयं से, क्या हम मनुष्य है? नहीं, हम मनुष्य नहीं हैं। हम चलते फिरते राक्षस है। बहुत अटपटा सा लगने वाला है सवाल है, और इसका जवाब भी बहुत बड़ा सीधा है, सादा है। संवेदना में जितनी हमारी गहराई होगी, मनुष्यता में उतनी ही हमारी ऊंचाई होगी। हमारे भीतर अगर संवेदना नहीं है, दूसरे के दुख को समझने की, दूसरे की परेशानी को समझने की, दूसरे के कष्ट को समझने की हमारे भीतर संवेदना नहीं है, तो हम मनुष्य नहीं हैं। और संवेदना में जितनी हमारी गहराई होगी, तो उतनी ऊंचाई होगी मनुष्यता में। तभी हम सच्चे मनुष्य कहलाएंगे। और संग्रह में जितनी हमारी ऊंचाई होगी, संग्रह करना, लोभ प्रवृत्ति, इधर से पैसा लूटूं या उधर से पैसा लूटूं, किसका शोषण करूं, कितना मैं जमा करूं, कितनी बिल्डिंग बनाऊं, कितनी फोर व्हीलर ले लूं,
खुद की प्रॉपर्टी कितनी बढ़ाऊँ, ये संग्रह की वृत्ति जितनी होगी, ये संग्रह की ऊंचाई जितनी होगी, उतनी ही मनुष्यता की नीचाई होगी। तो संवेदना की जितनी गहराई उतनी मनुष्यता की ऊंचाई, और संग्रह की जितनी ऊंचाई उतनी ही मनुष्यता की नीचाई। तो दो दिशाएं हैं, एक है संवेदना और दूसरी है संग्रह। ये जीवन की दो दिशाएं हैं। अगर हमारे भीतर संवेदना संपूर्ण हो तो संग्रह शून्य हो जाता है, और जिनका चित्त संग्रह की लालसा से घिरा हुआ रहता है तो वह संवेदना अपना घर नहीं बनाती है, संवेदना टिक नहीं सकती है। तो पहले पूछिए, क्या हम मनुष्य हैं? क्या हमारे अंदर में मनुष्यता है? आज दिनों दिन मनुष्य की लोभ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और लोभ के कारण मनुष्य एक दूसरे को लूटता जा रहा है, खसोटता जा रहा है, शोषण करते जा रहा है। तो हमारे भीतर जितनी हम संवेदना बढ़ाएंगे उतने हद तक हम मनुष्य बनते जाएंगे। हमारे भीतर जितनी करुणा आएगी, जितनी दया आएगी, उतने हम मनुष्य बनते जाएंगे। किसी का दुख देखा ना जाए, और किसी के सुख से जला ना जाए, हम जले नहीं। किसी की परेशानी देखकर हम मुस्कुराए नहीं, हमें खुशी ना हो। अगर होती है तो हम राक्षस है, तामसी प्रकृति के प्राणी हैं। तो हमारे भीतर संस्कारों की समृद्धि आनी चाहिए, संवेदना की सुगंध आनी चाहिए, और संग्रह की दुर्गंध निकल जानी चाहिए। जमा कितना करेंगे हम, और कितना भी जमा किया तो कोई दिखा दीजिए कि जो लेके गया है। दूसरे का धन लूटना यानी पाप बढ़ाना है, तो हम पाप की कमाई कर रहे हैं। तो आज जो जो कहा गया है, गुरु महाराज ने जो जो संदेश दिया है, उस पर गहराई से चिंतन करें, गहराई से मनन करें, और दूसरों को नहीं सुधारना है। जो सुन रहे हैं वे स्वयं को सुधारें। दूसरों को क्यों सुधारना? हमें स्वयं को ही सुधारना है, स्वयं को ही बदलना है। तो हमारे भीतर में हमें मनुष्यता धारण करनी है। मनुष्यता धारण करेंगे तो सब कुछ मिलता जाएगा। लेकिन असुरता धारण करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। भोग प्रवृत्ति मनुष्य को रोग की ओर लेके जाती है, शोक की ओर लेके जाती है, दुख की ओर लेके जाती है, और लोभ की प्रवृत्ति भी हमको पाप की ओर लेके जाती है। अरब देश की एक मलिका थी। वो जब जीवित थी तो उसने एक हुक्म जारी किया कि मेरे मौत के बाद कब्र के पत्थर पर कुछ पंक्तियाँ लिखी जाए। उस पर लिखा जाए कि इस कब्र में अपार धनराशि गड़ी हुई है। जो व्यक्ति बहुत निर्धन है, अत्यंतिक निर्धन है, दरिद्र है,
अशक्त है और भिखारी से भी गया बीता है। वो इस कब्र को खोदकर इसमें से धनराशि प्राप्त कर सकता है। तो जब उसकी मौत हुई और कब्र पे वो पत्थर पे लिखा गया तो हजारों दरिद्र भीख मंगे वहाँ से गुजरते गए, पढ़ते गए, लेकिन कोई इतना दरिद्र नहीं था कि किसी मरे हुए व्यक्ति की कब्र से धनराशि निकाले और अपना गुजारा करे। लेकिन आखिरकार वह इंसान भी पहुंच गया जो उस कब्र को खोदे बिना नहीं रह सका। अचरज की बात तो यह थी कि वो कब्र खोदने वाला और कोई नहीं, वह व्यक्ति एक सम्राट था। और उसने वो कब्र वाला जो देश था वो अभी भी जीता था। अपनी जीत के साथ ही उसने बिना समय गवाए कब्र की खुदाई का काम शुरू कर दिया। लेकिन कब्र की गहराई में उसे धनराशि के बजाय एक पत्थर मिला और उस पत्थर पे लिखा था कि एक कब्र खोदने वाले इंसान, तू अपने से सवाल कर, क्या तू सचमुच इंसान है? क्या तू सचमुच मनुष्य है? निराश हुआ सम्राट, अपमानित हुआ। और जो भीख मंगे लोग थे, खड़े थे, देख रहे थे। और उसमें से एक बूढ़ा भीख मंगा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और बोल रहा था, कह रहा था कि मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था कि धरती का सबसे अधिक निर्धन, सबसे अधिक दरिद्र, सबसे अधिक अशक्त और भीख मंगे से भी गया बीता व्यक्ति के मुझे दर्शन हो जाए। और सचमुच आज मुझे दर्शन हो गए। तो कितना शर्मिंदा हुआ होगा सम्राट। संवेदना जिसके हृदय में नहीं है वही व्यक्ति दरिद्र है, सबसे दीन है, सबसे अशक्त है और भीख मंगे से भी गया बीता है। और संपत्ति का संग्रह के फेर में अगर वो किसी की कब्र खोदने में भी आगे पीछे नहीं देखता तो उसकी संपत्ति उसको पूछती है, क्या तू मनुष्य है? तो हमें स्वयं से ही अभी पूछना है, दूसरे की ओर हमें नहीं देखना है, कौन कैसा है नहीं देखना है, हमें स्वयं से पूछना है, क्या हम मनुष्य है? क्या हमारे अंदर मनुष्यता है? क्या हम मनुष्य बनने के लायक है? क्या हम मनुष्य बन सकते हैं? क्या हमारा आकार मनुष्य का है लेकिन हमारा विचार, हमारा आचार राक्षस का है? तो ऐसा ना हो, हम मनुष्य बने, मनुष्यता धारण करें, तभी हम हमारे भीतर उस आनंद की, उस समाधान की, उस शांति की प्राप्ति कर सकेंगे, उस भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकेंगे, उस गुरु कृपा की प्राप्ति कर सकेंगे जिसके लिए हम जन्म जन्म से तड़प रहे, जन्म जन्म से हम आशा कर रहे, मेहनत कर रहे। अगर हम मनुष्य बन गए तो समझिए हमने भगवान की इच्छा पूरी कर दी। और अगर हम मनुष्य नहीं बन सके तो हमने सब कुछ गंवा दिया। भगवान की ब्लेसिंग हमें कैसे मिलेंगी? जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। संवेदना और संग्रह दोनों का ध्यान रखिए, दोनों पे बहुत गहराई से विचार करिए। यही गुरु का संदेश है।